पढ़ू। हरे कृष्णा। देह विषयाविनिवर्तते निराहारस्य तेन रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जी इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी को ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आरती माता जी, आज आप एक्सप्लेन करोगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हाउ वी कंट्रोल द सेंसेस फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। सो इस श्लोक में स्थिर प्रत्यज्ञ व्यक्ति जो रिस्ट्रिक्ट अपनी सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो एक इजी टास्क नहीं है। जैसे कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर इसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। सो स्थिर जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है, स्थिर प्रत्यज्ञ व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ अगर हम इंद्रिय भोग छोड़ दें तो उसमें हमें ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक सफलता नहीं मिल सकती है, और ना ही हम ज्यादा देर तक उसमें टिक पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि कुछ योगी लोग हैं, काफी हिमालय पे जाते हैं, जाकर के वहां पे तपस्या करते हैं, वहां पे काफी अपना समय लगाते हैं, पर वह भौतिकता को छोड़ करके हिमालय पे जाते हैं और तप करते हैं, पर उनका फॉल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिकता को छोड़ते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, पाथ पे नहीं चलते, को धारण नहीं करते हैं, आध्यात्मिक को धारण नहीं करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि एरोप्लेन है, वो ऊंचा उड़ता है, फ्लाई करता है, ऊपर उड़ता है और वो नीचे भी आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड फ्यूल है। सो ऐसे ही अगर हम भौतिकता को एज अ पर्सन अगर हम एनालाइज करें, अगर हम भौतिकता को छोड़ के आध्यात्मिकता को नहीं अपनाते तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा कुछ जो भी टाइम है, जो समय है, हम उसका अपने जीवन में उसको ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। सो इस श्लोक में 2.59 में प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं अपने परपट के द्वारा, वह एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि वी आर डिजीज पेशेंट। अगर डिजीज पेशेंट जो है वो लाइक एज अ डायबिटिक पेशेंट की हम बात करते हैं, अब उसने डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, आपको शुगर नहीं लेनी है, ठीक है, वो हर बात को मानता है कि हाँ, उसे पता है कि मुझे डायबिटीज है और मुझे मीठे का सेवन नहीं कर।
बट वो एक पार्टी में जाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। फिर बहुत सारे गुलाब जामुन अपने आमने आसपास देखता है, काफी सारी स्वीट्स देखता है, उसका मन ललचाता है। क्यों? क्योंकि उसने इससे पहले उसका टेस्ट किया है, उसका टेस्ट चखा है। तो वो कहता है कोई नहीं, एक टैबलेट और ले लूंगा, आज ही तो खाना है, फिर कल नहीं खाऊंगा। वो उसकी तो और खिंचता चला जाता है और उसी टेस्ट को, गुलाब जामुन को चखता है फिर से। सो हम भी वैसे ही अगर हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक की ओर नहीं बढ़ते और आध्यात्मिकता को नहीं अपनाते तो हमें इस धरती पर वापस आना पड़ता है। तो हम आना पड़ता है। तो फिर वही बात है कि जैसे प्रभु जी बताते हैं कि हमारा जन्म, बर्थ एंड डेथ के चक्रों में, चक्रव्यूह में हम फंसते रहेंगे। सो हमें इस चीज से फिर कैसे हम निकल सकते हैं? तो भगवान यहाँ पे हमें बताते हैं कि भौतिक चीजों को छोड़ करके हमें आध्यात्मिकता को अपनाना है। सो वो हम कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है बाय भक्ति। वो भक्ति के ही कारण, भक्ति के ही प्रोसेस में रह के हम अपने इंद्रियों को वश, कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट करके हम, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे है परम दृष्टवा। परम दृष्टवा, परम दृष्टवा मीन्स एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट। अगर हम किसी भी, भगवान कहते हैं कि अगर हम किसी भी हायर टेस्ट को अगर जब हम चखेंगे तो हमारे लोअर जो भौतिकता, मेटीरियली जो हम काम कर रहे हैं, उससे हमारा फॉल डाउन होता रहेगा और हम उसे छोड़ने में अनासक्त होंगे। तो भगवान कहते हैं परम दृष्टवा इज एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट। अगर आप उस रस को प्राप्त करेंगे तो आप अपने नीचे के जो भौतिक कार्य हैं उससे जल्दी ही छोड़ देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि एक व्यक्ति है, वो उसका जन्म किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी और एक दिन उसने, उसकी अच्छी जॉब लगी, उसने अच्छी अपनी सैलरी से एक अच्छा मकान लिया। फिर उसने उस मकान में जाकर के उसने और खूब मेहनत करी, खूब अच्छी उसकी सैलरी, उसका खूब अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, तो उसने एक बंगला लिया। उस बंगले में रहने पे ना तो उसे अपना वो छोटा मकान याद आया, ना उसे अपना छोटा मकान याद आया, क्योंकि उसने हायर टेस्ट को जब चख लिया तो उसने लोअर टेस्ट जो था उसका, उसे वह भूल गया। तो ऐसे ही ये जो है वो हरे कृष्णा हमारी, माता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। माता जी आ रही है मेरी आवाज? हरे कृष्णा, आप मृणाल बोलिए। माता जी आ रही है मेरी आवाज माता जी? हरे कृष्णा माता जी, आवाज तो आ रही है, बीच बीच में आप स्टिल हो जा रहे हो थोड़ा सा। आवाज तो आ रही है। हाँ माता जी, मेरे शायद वो नेटवर्क इश्यू होगा। अब आ रही है क्लियर? सो सो ये जो प्रोसेस है प्रोग्रेसिव थिंकिंग का। सो प्रोग्रेसिव थिंकिंग को हमें मेटीरियली नहीं बल्कि इसको स्पिरिचुअली भी लेकर आना चाहिए। तो अगर हम भक्ति करते हैं और भगवान के रस को, टेस्ट को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो मटेरियल डिजायर हैं वो कम होती जाती हैं, क्योंकि हमारी जो चेतना है ऊपर तक पहुंच जाती है और जो नीचे का है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सबको छूटने लग जाता है। और यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को कि जो हायर टेस्ट है वो हायर टेस्ट को हम कैसे ला सकते हैं, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं, भौतिक चीजों को, मटेरियल चीजों से हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं और हमारे इस्कॉन में हमने कितनी बारी क्लासेस में भी अपने सुना है कि इस्कॉन में कोई भी ये नहीं बताता कि हमें कुछ छोड़ना है, कोई भी किसी चीज को छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए नहीं बताता, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ छूट जाता है। सो अब
क्यों? क्योंकि ये हम छोड़ने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ हम अपनी भक्ति में भगवान कृष्ण को जोड़ते हैं। और जब हम भगवान कृष्ण को हर चीज में जोड़ते हैं तो अपने आप भक्ति में हम अच्छे से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम हरि नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, यात्राएं करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से जो हमारी चेतना है वह ऊपर उठ जाती है। और ऐसे ही जो हमारा हायर टेस्ट है, हायर टेस्ट जो मिलता है हमें, वो भक्ति भोग करने में अपने आप जो जो हम भौतिकता में रह करके भोग करते हैं वो ऑटोमेटिकली फॉल डाउन होते रहता है और कम होता जाता है। सो माता जी इसमें बस यही है, परम दृष्टवा, दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट। और जो एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट, वो हायर टेस्ट हमें जो मिल सकता है वो ड्यू टू भक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका थोड़ा नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है, आज बीच बीच में आपका वो हो जा रहा है, स्टिल हो जा रहे हो आप बीच बीच में। ओके माता। अभी रीता माता जी, आप थोड़ा और करेंगे इसको हरे समराइज, थोड़ा कृष्णा सा माता एक्सप्लेन। जी। हरे कृष्णा माता जी जी। कोशिश करती हूँ माता जी। तो जी इस श्लोक में जो है ना, भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं, उसका तरीका बता रहे हैं। जैसे आरती माता जी ने बोला कि भौतिकता को छोड़े बिना अगर हम आध्यात्मिकता को अपनाएंगे तो ज्यादा देर हम टिक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि जब हायर टेस्ट का अनुभव होने लगता है तो लोअर टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो अपने आप ही छूट जाता है। तो वो जो हायर टेस्ट है वो भक्ति है, और भक्ति में आने के बाद ही हम उस परम चीज का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है साधु संग और भक्तों का संग। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं ना, तब हमें हायर टेस्ट मिलने लगता है। और हायर टेस्ट मिलने के बाद जो है व्यक्ति सब अपने सारे कार्य को छोड़कर भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो इंद्रियों को संयम में रखने के लिए जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि योगी लोग अष्टांग योग का सहारा लेते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस कर चुके हैं ना, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसको भौतिक वस्तु की तरफ ध्यान नहीं जाता। भौतिक वस्तु जो है उसको टेस्टलेस की तरह महसूस होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो जीवधारी देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये सोचता है कि मतलब हम इंद्रिय विषय के बिना भी रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भोगों की इच्छा बनी रहती है। तात्पर्य में भी प्रभुपाद बता रहे हैं, आरती माता जी ने भी जैसे एग्जाम्पल दिया, शुगर के रोगी को जैसे हम मीठा खाने से मना करते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो मीठा खाने की इच्छा है वो तो समाप्त नहीं होती, वो तो बनी रहती है। बस ये है कि उसको नहीं खाना है, उससे नुकसान होता है, तो इसलिए वो उस चीज को नहीं खाते हैं। तो लेकिन जो साधु सन्यासी हैं वो भी जैसे तपस्या करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंद्रिय विषयों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, उनका भी ध्यान जाता है, लेकिन वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। तो वही मतलब यहाँ पे यही भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। जैसे हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें भूख नहीं लगती, भूख तो लगती है, पर हमें नहीं खाना है, उस दिन फास्ट है, तो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। तो जो जैसे हमारा भोजन है, हम भोजन के बिना पानी के बिना नहीं रह सकते, वैसे जो इंद्रिय विषय है वो इंद्रिय है हमारी, वो इंद्रिय विषयों के बिना नहीं रह सकते। से आंखों का काम देखना है तो वो देखेगा, उसको जो दिखेगा वो देखेगा। कानों का काम सुनना है तो वो सुनेगा। जीभ का काम टेस्ट करना है, वो स्वाद लेना है तो वो लगेगा। तो वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको किस तरफ डाइवर्ट करें, अपनी इंद्रिय विषयों को कहाँ ले जाएं, सही डायरेक्शन में उसको ले जाना है। तो हम उसको भक्ति में ले जाएंगे। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएं, आंखों को भगवान के दर्शन कराएं,
कानों को उनके भगवान की कथा को सुनने में लगाएं, जैसे जीभ को प्रसाद खाने में लगाएं। इस तरह से जो है हमारी जो इंद्रियां है ना डाइवर्ट हो जाएंगी। उसको हायर टेस्ट जब मिलने लगेगा तो वो फिर लोअर टेस्ट की तरफ जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब हमें करना क्या है। बहुत सी चीजें ऐसी है जिसके बिना हम रह सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे हम उसके बिना नहीं रह सकते। कुछ चीजें हैं जो हमारी आदत बन चुकी है, उसको हम छोड़ सकते हैं, उसके बिना रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सिगरेट पीने की हमारी आदत है। किसी की आदत है सिगरेट पीने की, तो वो सिगरेट के बिना नहीं रह सकता, वो उसकी आदत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिगरेट पी के ही वो जिंदा रहे। अगर उसकी काउंसलिंग कराई जाए, थेरेपी कराई जाए, तो उसकी सिगरेट की आदत छूट सकती है, और फिर वो भी ये कह सकता है कि हाँ, सिगरेट के बिना रहना आसान है। तो उसी उसी तरह हमें भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, उसको डाइवर्ट करना है, उसको ऐसी जगह लगाना है, उसका यूज सही डायरेक्शन में करना है, ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। और उस हम उनको भगवान की सेवा में ही लगा के उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करना है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करना है, वो भगवान की सेवा में भगवान उपयोग करना है अपनी इंद्रियों का। तो जैसे इंद्रियों हायर टेस्ट का एग्जाम्पल प्रभु जी ने एक बारी दिया था, पता नहीं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है। वो रंगपट्टनम में एक रंगनाथ स्वामी का वो एक बताया था ना प्रभु जी ने, कि जब यात्रा निकल रही थी तो एक व्यक्ति था, वो धूप काफी थी तो छाता लेके अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, उसका सारा ध्यान वाइफ की तरफ था। और रंगनाथ स्वामी की जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पे नहीं था। तो जो रामानुजाचार्य थे, उन्होंने देखा, इस चीज को नोटिस कर रहे थे। बाद में उसको बुला के पूछा, तो उसने कहा कि बहुत धूप थी, मैंने तो पूछा कि तुमने रंगनाथ स्वामी का जो यात्रा था भगवान को तुमने देखा? तो उसने कहा नहीं, मेरा ध्यान तो हमेशा अपनी वाइफ की तरफ था। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इससे भी हायर टेस्ट मिल जाए तो क्या तुम छोड़ दोगे? तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मंदिर आना। तो दूसरे दिन वो मंदिर आया तो रामानुजाचार्य जी तो जो थे, उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान, मैंने इसको ये कह के तो बुला लिया है, पर आप इसको ऐसा दर्शन देना जिससे कि मतलब ये हायर टेस्ट की तरफ बढ़े, इसका ध्यान दूसरी तरफ ना जाए। तो जब दर्शन हुए उनके, भगवान के दर्शन हुए उस व्यक्ति को, तो वो सचमुच में मतलब इस तरह से वो मोहित हो गया उनका दर्शन देखकर कि वो भूल गया सारी चीजें, और वो भक्त बन गया। तो हायर टेस्ट का यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। और इंद्रियों के कंट्रोल के लिए भी एग्जाम्पल जैसे प्रभु जी अक्सर हरिदास ठाकुर का देते हैं, तो उनका भी एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। तो बस बेसिकली हमें यही करना है कि भक्ति में आगे बढ़ना है, और हरि नाम का जाप करना है, और साधु संग करना है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी भी आ गए हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम माता जी, तो जी सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी अभी रीता माता जी ने, मतलब पहले आरती माता जी ने एक्सप्लेन किया था, फिर उसको थोड़ा रीता माता जी ने समराइज किया है 59 श्लोक, और थोड़ा 2. रिवीजन कल 2.59 और कल 2.5 वाला हमने थोड़ा रिवीजन कर लिया था पहले। ओके, ठीक है। तो कल वाला जो श्लोक था, जो श्लोक नंबर 2.54 में अर्जुन ने 4 क्वेश्चंस पूछे थे, और उन क्वेश्चंस में से
पिछले श्लोक में जो उसमें तीसरा क्वेश्चन था वो क्या था कि स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बैठता है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, है ना। अर्जुन का तीसरा क्वेश्चन क्या था कि जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कैसे बैठता है। और उसका आंसर पिछले श्लोक में भगवान ने कछुए का एग्जाम्पल देके समझाया हमें। क्या समझाया कि जैसे कछुआ संकट काल में अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर लेता है ना। कल का जो श्लोक था ये समझाया ना। तो इंद्रियों को, है ना, कल हमने इंद्रियों के बारे में बहुत चर्चा की थी। तो ये इंद्रियां जो हैं, शायद राजश्री माता जी ने डिस्कस किया होगा कि जो इंद्रियां हैं ये कैसी है, जैसे रथ में घोड़े, है ना। हमारा जो शरीर है वो क्या है, एक रथ के समान है। और उस रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं, कितने घोड़े लगे हुए हैं, 5 घोड़े लगे हुए हैं। और उस पांचों घोड़ों को की जो लगाम है वो क्या है, क्या है वो लगाम, क्या है, मन मन। हमारा मन प्रभु मन जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। मन। और जिस मन को, जिन लगाम को जिसने पकड़ा हुआ है वो कौन है, बुद्धि बुद्धि। बुद्धि और जो इस रथ में जो बैठा हुआ है व्यक्ति वो कौन है, आत्मा प्रभु जी। हाँ वो है जीवात्मा। आत्मा। ठीक है। तो इस शरीर को रथ किसे कंपेयर किया, और ये इंद्रियों को रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं ना उन घोड़ों से कंपेयर किया। और जो घोड़ों में जो लगाम है वो है मन, और जिसने ये लगाम पकड़ी हुई है वो है बुद्धि। ठीक है ना। और इस रथ में जो बैठने वाला व्यक्ति है वो है ये आत्मा, है ना। अब जैसे घोड़ों को जब भूख लगती है ना, तो वो किसकी तरफ भागता है, खाने के लिए भागता है। जिस घोड़े को भूख लगेगी, है ना, जिधर उसको खाना मिलेगा वो उसी तरफ भागेगा। ठीक है ना। अगर 5 घोड़े हैं और पांचों घोड़ों का खाना अलग अलग है और अलग अलग दिखाई दे रहा है उन्हें, और ये भूखे घोड़े हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने खाने की तरफ भागेंगे। अच्छा, 5 घोड़ों का खाना अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में है, और इन्हें भूख लगी हुई है, और ये रथ में भी लगे हुए हैं। तो रथ चलाने वाले का क्या हालत होगी, क्या हालत होगी, क्या उसको बहुत आसान होगा। ऐसे ही जो रथ के जो घोड़े हैं ना, 5 घोड़े जैसे खाने की तरफ भागते हैं जब इन्हें भूख लगती है, तो ये जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियों का खाना अलग अलग है। क्या खाना है इनका, इनका खाना है विषय, इंद्रिय विषय, अलग अलग विषय है। आंखों का विषय क्या है, सुंदर चीज देखना। कानों का विषय क्या है, मधुर मधुर संगीत सुनना, है ना। त्वचा, हमारी स्किन है, इसका क्या है, सॉफ्टनेस, टच करना, है ना। नाकों का क्या है, सुगंध, है ना, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुगंध। जीभ का अच्छा टेस्ट। ये विषय है, ये है इसका खाना। तो जब ये इंद्रियां भूखी हैं तो फिर क्या है, ये भागती है ना। और इनको नियंत्रित करने के लिए क्या है, इसमें लगाम डाली हुई है। किसने, लगाम क्या है, मन। और पकड़ने वाला कौन है इनको, बुद्धि। अच्छा, इसको चलाने वाला जो बुद्धि है अगर वो ताकतवर नहीं है तो फिर ये घोड़े खींच के ले जाएंगे आपको, इस रथ को
कोई किधर खींचेगा, कोई किधर खींचेगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चलाने वाला है, जिसके हाथ में लगाम है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। यानी कि जो बुद्धि है हमारी, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगी हमारी, कैसे स्ट्रांग होगी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने गुरु के निर्देशनों का पालन करके, शास्त्रों का आधार लेके और साधु संग करके। हाँ, भगवान के नामों का जप करके, गुरु का आश्रय लेके, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, है ना, इसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। इस बुद्धि को ज्ञान की तलवार से, है ना, ज्ञान जो है ना, जो प्रकाश है, प्रकाश में नॉलेज, हमें शास्त्रों की नॉलेज से इस बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब ये बुद्धि स्ट्रांग होगी तो फिर हम इसको इन इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे, वरना तो ये हमें खींच ले जाएंगे। तो क्योंकि ये इंद्रियां, जैसे मैं ध्यान है शायद कौन बता रहे थे कि ये इंद्रियां जो है जहरीले सांप की तरह है, दिनों में सरपेंट। अगर इनको एक्सपर्ट सपेरा इन सर्पों को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये काट जाएंगे। तो इन सर्पों को कंट्रोल करने के लिए सपेरा अपनी बीन बजाता है और बहुत ही चालाकी से उनको कंट्रोल करता है ना। तो इन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भी हमें अपनी बुद्धि को बहुत ही शार्प करना पड़ेगा, और शार्प होंगी किससे, शास्त्रों के ज्ञान से, ठीक है ना, शास्त्रों के ज्ञान से। तो पिछले श्लोक में ये बताया कि इन, जैसे कछुआ संकट के काल में जब संकट आता है तो ये कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लेता है। उसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो इन इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से समेट लेता है। जहां पे ये इंद्रिय विषय देखा वहीं पे से अलग पीछे हट जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जैसे कछुआ संकट आता है ना, जब जब संकट आता है तभी अपनी अपने इन अंगों को अंदर करता है। तो क्या जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो भी जब संकट आता है तभी अपने इनको, इस संकट से भयभीत होके ही अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करता है, हाँ या ना? नहीं। नहीं। वेरी गुड। तो फिर कैसे करता है, कैसे वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर लेता है? राष्ट्रीय उसने तो महादेव। प्रभु, अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जो अपना भौतिक स्तर है उसको आध्यात्मिक स्तर पर ट्रांसफॉर्म करके वो अपनी इंद्रियों को वश में करता है। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पे ट्रांसफर होने से क्या होगा, व्हाट विल बी द हमारी रिजल्ट? हमारी बुद्धि है वो शार्प होगी, और हमारा मन है, जो चित्त है, वो भगवान में स्थिर होगा। हाँ, भगवान में स्थिर होने का मतलब ये है कि हमें एक हायर टेस्ट मिलेगा ना, ऊंचा टेस्ट, है ना। इनको कि जब हमें एक हायर टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। यानी कि जो इंद्रियां जो इधर भाग रही है ना, इंद्रिय, हमारी आंखें हैं कहाँ भागती हैं, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने के लिए। लेकिन इन इंद्रियों को इससे ऊंचा हायर टेस्ट अगर दे देंगे तो ये जो है, ये इंद्रियां ये लोअर टेस्ट की तरफ अपने आप ही भागेंगी ही नहीं, है ना। जहाँ पे एक खिचड़ी मिल रही है ना, और एक तरफ जो है मटर पनीर मिल रहा है तो किधर भागेंगे, खिचड़ी की तरफ या मटर पनीर की तरफ, है ना। हायर वैसे भी टेस्ट। डिपेंड कर रहा है कि कहाँ मिल रही है वो।
तो तो इन इंद्रियों को, ये इंद्रियों को हमें भयभीत होके हम इंद्रिय विषयों से अलग नहीं करते कि भाई मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं इंद्रिय विषय को देखूंगा ही नहीं, है ना। अजी मैं मूवी देखूंगा तो मेरा मन भटक जाए, मूवी नहीं देखूंगा, मुझे डर एकदम, मूवी का नाम, बहुत डर लग रहा है, ऐसा नहीं है। हमें हायर टेस्ट मिल रहा है, हायर टेस्ट मिलने की वजह से इन छोटे जो नीचे के टेस्ट है उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये भगवान यहीं पे कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के मन में भोगों की इच्छा ही मिट जाती है। जो ये मैटेरियल भोग हैं, जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं ना, जब भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, है ना, आध्यात्मिक उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो हमारा टेस्ट ही बदल जाता है। हमारा टेस्ट जो है इन भौतिक इच्छाओं, भौतिक भोगों के प्रति हमारा टेस्ट ही खत्म हो जाता है। कोई एफर्ट नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ हायर टेस्ट देना है। जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा बहुत नॉटी होता है ना, बहुत शरारत करता है, बहुत शरारत, शोर मचाएगा। अब उसको, अगर अगर उसको रोकना है शरारत करने से, तो क्या करेंगे, मम्मी उसको कुछ ऐसी चीज दे देती है जिससे कि वो उसमें लगा रहे, बस शोर नहीं मचाएगा, अब उसमें एंगेज हो जाएगा, है ना। तो जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, जब कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हैं, जो स्थित प्रज्ञा है, वो उसको हायर टेस्ट मिलता है। कहाँ से मिलता है, भगवान का संग करने से, भगवान के ग्लोरिफिकेशन सुनने से, भगवान के दर्शन करने से। और जब ये सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है, तो फिर ये जो लोअर टेस्ट है ये अपने आप ही ध्यान चला जाता है। इन इंद्रियों को, ये इंद्रियां जो भौतिक विषय हैं उनमें अट्रैक्ट ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेता। क्यों, उसको हायर टेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस श्लोक में बहुत अच्छा फेमस श्लोक है, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। विषय विनिवर्तन्ते निहारस्य देन रसवर् रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देनम, अर्थात जो व्यक्ति विषयों का निषेध करता है ना, जो इंद्रिय विषय है ना, जो व्यक्ति इन इंद्रिय विषयों का निषेध कर देता है, निषेध माने जबरदस्ती बंद कर दिया। जैसे बीमार हो गए, डॉक्टर ने मना किया कि आपको ये नहीं खाना है ना, ये नहीं खाना है, तो वो नहीं खाएगा, ठीक है, लेकिन उसका मन क्या है, मन में तो खाने की इच्छा हमेशा रहेगी उसकी। जैसे ही मौका मिलेगा वो सारी कमी पूरी कर देगा, है ना। विषय विनिवर्तन्ते निहारस्य देन। तो जब व्यक्ति विषयों का निषेध करता तो उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, है ना, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। मान लो जैसे मैंने बताया, मैंने बोला कि मम्मी पापा ने बोला कि मूवी नहीं देखना है आपको, पिक्चर नहीं जाना है ना। तो माँ बाप की बातें मान के लड़का मूवी तो नहीं गया, है ना, विषय तो निषेध हो गया, लेकिन उसके प्रति जो जो उसके अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं वो खत्म नहीं होंगे, है ना। विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करता है, तो इन इंद्रिय विषयों को बिना प्रयास के ही त्याग देता है। प्रयास नहीं करना, कोई एफर्ट ही नहीं करना, अपने आप आपका टेस्ट उसके प्रति खत्म हो जाएगा। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस चीज को, आपने अनुभव किया होगा। अच्छा, पहले प्याज लहसुन कौन कौन खाते थे, बिना प्याज लहसुन के हमें सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, है ना। कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद आपने कोई एफर्ट किया, किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हुई प्याज लहसुन छोड़ने में,
है ना। नहीं, चाय, हम बहुत चाय पीते थे, हमें ये ही नहीं पता चला हमने चाय कब छोड़ दी, टेस्ट ही खत्म हो गया, है ना। तो ये जो अनर्थाज हैं, ये जो विषय के जो मतलब जो विषय हैं, जो भौतिक विषय हैं, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? विषय विनिवर्तन्ते निहारस्य ध्ययनम, यानी कि बिना प्रयास के इनको त्याग देते हैं। कौन? जो कृष्णा कॉन्शियस का अभ्यास करते हैं, जो स्थित प्रज्ञा है, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, जो निषेध करते हैं, जिनको रोका टोकी करते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? उसके विषय से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन अधिक समय, ज्यादा समय तक वो रुक नहीं पाते, ज्यादा समय तक नहीं रुक पाते। निराहार, है ना। निराहार का मतलब बताया इसमें, दो शब्द हैं। निराहारा, निराहार, निराहार का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो भोजन नहीं करता है ना, ऐसा व्यक्ति निराहार, निराहार माने जो खाना नहीं खाता है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरे भोजन का ही त्याग कर दे। कर सकता है कोई? हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे निराहार का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो कम भोजन करता है, बिल्कुल भोजन का त्याग नहीं करता, यानी कि जो कम खाना खाता है ना। दिन में केवल एक बार, या है ना, थोड़ा, पूरा नहीं खाता। तो पहले तो ये संभव था, है ना। पहले तो ऋषि मुनि जो है ना, इतना बिना खाने के ही रह जाते थे, सिर्फ सिर्फ पानी पी के रहते थे। पानी पी के क्या, सिर्फ हवा से ही जीवित रह जाते थे। हवा ले ली बस, सांस ले लिया, दैट इज एनफ। ध्रुव महाराज की कहानी सुनते हैं हम, है ना। कितनी कितनी तपस्या करते थे ये, है ना। पत्ते, पेड़ों के पत्ते ही खा के जीवित रहते थे बस। पहले था पॉसिबल, अब नहीं है। और दूसरा, दूसरा क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा पूर्वक विषयों का त्याग करता है, वो भी निराहार में आता है। जो अपनी इच्छा से इन विषयों का त्याग कर देता है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, उनके अपने अपने विषय हैं, है ना। और उन विषय, और जो इंद्रियों के जो विषय हैं, वो क्या है? उनके आहार है, उनका खाना है। इंद्रियों का खाना क्या है? उनके विषय, इंद्रिय विषय, है ना। तो इस प्रकार जो निराहार का अर्थ ऐसा हुआ कि जो ऐसा व्यक्ति जो नेत्रों के द्वारा सुंदर रूप का दर्शन नहीं करता, कानों के द्वारा मधुर संगीत या वाणी नहीं सुनता, त्वचा के द्वारा कोमल या शीतल स्पर्श नहीं करता, नासिका के द्वारा सुगंध ग्रहण नहीं करता, तथा जिह्वा के द्वारा स्वादिष्ट भोजन नहीं करता है। तो निराहार शब्द की जो दूसरी व्याख्या है, उसमें पहली व्याख्या भी सम्मिलित है। तो कम भोजन करने वाला, आपने देखा होगा, आप रियलाइज कर सकते हैं कि जो ये जो इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां कब भड़कती हैं? जब हमारा पेट भरा होता है। जब हमारा, हम हर तरह से खूब, बिल्कुल पेट खूब खा लिया ना, पेट भर के, तो फिर ये इंद्रियां भी उत्तेजित हो जाती, बहुत तेज तेज हो जाती, भड़कती हैं। और अगर आपने खाना कम खाया है, तो ये इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती हैं, ये दुर्बल हो जाती है ना। तो यहाँ पे निराहारा, निराहारस्य देहिनम। तो आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति जवान होता है, तो उनकी इंद्रियां पूरी एकदम, है ना, फुल मूड में होती है। लेकिन जब वृद्धावस्था में क्या होता है, खाना खाया नहीं जाता, शरीर में जान नहीं होती, तो फिर इनकी इंद्रियां क्या होती हैं? दुर्बल हो जाती है, दुर्बल हो जाती है ना। तो ये एक सामान्य सिद्धांत है कि अधिक भोजन खाने से विषयों को भोगने की इच्छा भी अधिक हो जाती है। जितना ज्यादा खाना खाते हैं,
उतना ही हमें विषयों को भोगने की इच्छा ज्यादा होती है। तो स्वरूप गोस्वामी जो है ना, उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बुक है, रूप गोस्वामी ने लिखी। उसमें 6 तरह के वेगों के बारे में बताया है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 6 तरह के वेग है ना। उनमें से एक वेग है उदरोपस्थ वेगम। उदरोपस्थ माने पेट का वेग, है ना। पेट में जब भूख लगती है ना, उसका वेग, उसको कंट्रोल, उदर वेग बोलते हैं इसको। तो जब उदर वेग को जब संतुष्ट किया जाता है तो उपस्थ वेग अर्थात जनेंद्रिय का वेग व्यक्ति को अशांत कर देता है। जब हमारा उदर का वेग पूरा हो जाता है ना, उदर, जब इस उदर में इस पेट भरा होता है, तो फिर क्या कह रही है, जनेंद्रियों का वेग व्यक्ति को अशांत करता। फिर ये जनेंद्रियां जो हमारी इंद्रियां हैं, ये अशांत होती हैं। फिर उनको जो है ना, उनको कंट्रोल करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम जो ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करते हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, उनको, उनके लिए क्या होता है, अत्याहार विशेष बाधक है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। अगर जरूर से ज्यादा खा लिया आपने पूरा पेट भर के, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं खाना है। ये हमारे नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, उदरोपस्थ वेगम। ठीक है। तो शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें, कि निषेधात्मक प्रतिबंधों से जीव के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। अगर निषेध कर दिया तो उसके विषयों से तो निवृत्त हो गए आप, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ज्यादा समय के लिए नहीं रख पाएंगे। ज्यादा समय तक अगर कंट्रोल करना तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उनको हायर टेस्ट देना पड़ेगा, स्थिर बुद्धि में आना पड़ेगा उनको। आपको कृष्णा कॉन्शियस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे ही आएंगे तो आपको बिना अभ्यास के, बिना प्रयास के ही आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये इंद्रियां कैसे कंट्रोल हो जाएंगी, ये वेग जो है, ये इंद्रियों का जो वेग है, ये कैसे कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द हायर टेस्ट, बिकॉज ऑफ द हायर टेस्ट। विषय विनिवर्तन्ते न्यारस्य देहिनम रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। दूसरी लाइन क्या है, रस वर्जम रसोप्यस्य। तो पहली शिक्षा, निषेधात्मक प्रतिबंधों से जीव के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। दूसरी, परंतु विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती, है ना। विषयों को तो बंद कर दिया, लेकिन उसका जो रस है ना, उसका रस की अनुभूति अंदर ही अंदर चलती रहती है, अंदर ही अंदर चलती रहती है। रस वर्जन। तो भगवान ने कहा है कि यदि व्यक्ति विषयों का त्याग करता है तो उसके विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि उस व्यक्ति के विषय तो दूर हो गए, परंतु उस व्यक्ति के उन विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती। रस वर्जन। जैसे ही दिमाग में उन विषयों के प्रति कोई बात आएगी, है ना, जैसे ही दिमाग में आएगा कि ओ, वहां पे मैंने वो देखा था, है ना, तो एकदम माइंड जो है उनको पाने के लिए उत्साहित हो जाएगा। जैसे मैंने एक एक स्टोरी बताई थी आपने, ये इंद्रिय विषय कितने इंपॉर्टेंट है, इनका जो है ना विषय। एक मैंने स्टोरी सुनाई थी, शायद आपको याद होगी। और ये लाइव स्टोरी, स्टोरी नहीं है, ये लाइव इंसिडेंट था। कुछ ब्रह्मचारी ना गंगा नदी में नहाने के लिए गए मिलके, हरिद्वार में, हरिद्वार है पता नहीं कहाँ पे, टेम्पल के ब्रह्मचारी। और वहां पे ब्रह्मचारी को जब मौका मिलता है तो फिर क्या करते हैं, पूरी अपनी वो निकालते हैं, है ना। तो पानी में वो जो है तैरने लगे। तैरते हुए जो एक ब्रह्मचारी था वो थोड़ा सा आगे चला गया,
और नदी की लहरों में बस भटक गया, और भटक गया, और सारे दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जस्ट ड्राउनिंग जो है ना, फंस गया वो, मतलब बचने के चांसेस बहुत ही कम है ना। और सभी जो दूसरे जो उनके कुलीग हैं वो शोर मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन समहाउ वो एक तरह से मर ही गया था। समहाउ उसको जो है ना किसी तरह से बचाया गया और उसको लाया गया, है ना। और लाके उसको जब कॉन्शियस में आया तो एक दो दिन के बाद सारे बैठे, और उन्होंने, उनके जो कुलीग्स थे, उन्होंने पूछा उससे, एक आपको तो बिल्कुल मृत्यु का बिल्कुल बहुत ही क्लोज एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही क्लोज एक्सपीरियंस हुआ आपको मृत्यु का, तो आप मुझे बताओ, हमें बताओ कि जब जब आप मरने वाले थे तो आपके माइंड में क्या आ रहा था, क्या चल रहा था, वट यू आर थिंकिंग और दैट, है ना। इम्पोर्टेंट है ना, कि जब मृत्यु के समय पे हमारे दिमाग में कैसे भाव आ रहे हैं। तो ये पूछना चाह रहे थे कि आप तो मरने वाले थे, बिल्कुल बिल्कुल मरने वाले थे, तो उस समय पे आपके दिमाग में कैसे भाव, क्या दिखाई दे रहा था आपको। तो वो कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन सभी पीछे पड़ गए, है ना। तो बहुत कंसोल किया कि बताओ तो उसने बताया कि मुझे ना उस समय पे जो लिरिल की एक एड आती थी ना, लिरिल साबुन की, लिरिल साबुन, एक सुंदर सी लड़की और लिरिल साबुन नहाती हुई, है ना। उसका एड जो मंदिर के टेम्पल के थोड़ा सा दूर पे एक बहुत बड़ा वो बना हुआ था, बिल बोर्ड, लिरिल साबुन की एड लगी हुई थी उसमें। आते जाते उसमें नजर पड़ती थी उनकी। ये क्या है, विषय, आंखों का विषय। जब मृत्यु सामने है तो उसके दिमाग में, माइंड में क्या आ रहा है, कह रहा मुझे वो लड़की दिखाई दे रही। ये है इंद्रिय विषय का इफेक्ट। तो हमें करना क्या है कि कुछ भी, ये इंद्रिय विषय इतने इतने इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाते हैं, और कब ये निकल जाएंगे, कब ये हमारे सामने आ जाएंगे, इसका कुछ कह नहीं सकते। इस रियल स्टोरी, रियल स्टोरी है हमारी उसकी। तो हमें अपने इन इंद्रिय विषयों से बचना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि परंतु विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती। अब निषेध तो कर दिया, नहीं देखना, मूवी नहीं देखनी होगी, लेकिन रस बना हुआ है, वो रस खत्म नहीं होता। लेकिन अब जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर, है ना, मना करते हैं। किसी को टाइफाइड हो गया, है ना, टाइफाइड में डॉक्टर क्या कहता है कि आपको सॉलिड फूड नहीं लेना। तो उस समय पे तो सॉलिड फूड नहीं लिया, लेकिन साथ में अगर कोई पराठा खाने वाला, कोई पराठे खा रहा है यानी कोई कोई साथ वाला, बेड वाला पराठे खा रहा है दही के साथ या किसी और अच्छी चीज के साथ, तो उसका मन जो है अब डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन उनका मन जो है भड़क रहा है कि मुझे भी खाने हैं, मुझे भी चपाती खाने हैं, मुझे भी पराठे खाने हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, ऋषि मुनि, इन इंद्रियों का वेग इतना पावरफुल है। जैसे विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र विश्वामित्र जो है बड़ी ध्यान, जंगल में अपने आश्रम में ध्यान योग कर रहे थे, और इतना तीव्र ध्यान कर रहे थे कि इंद्र को लगा कि ये इतना तीव्र ध्यान कर रहा है, ये भगवान से मेरा ही पोस्ट नहीं मांग ले। तो इंद्र को अपनी कुर्सी की बड़ी चिंता रहती है, तो इंद्र ने अपनी अप्सरा को भेजा वहां से। किसको भेजा, मेनका, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। और वो तो आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, विश्वामित्र आंखों से नहीं देख रहे। तो अप्सरा ने देखा ये तो आंखें खोलेगी नहीं तो कैसे देखेगा मुझे। तो उन्होंने अपना पैर का घुंघरू बजाया, नुपुर की ध्वनि। जैसे ही ध्वनि उनके कानों में गई, उन्हें समझ में आ गया कोई सुंदर व्यक्ति, कोई सुंदर स्त्री है मेरे सामने। बस ध्यान भंग। और ध्यान भंग तो फिर क्या हुआ, मेनका का संग किया, सारी तपस्या
खत्म। इस जगत का सबसे सबसे जो असली बंधन है, सबसे बड़ा बंधन है ना, इस संसार को क्या दिया नाम? मैथुन आगार। ये जेल है, इसमें बंधन ही है, अपोजिट सेक्स। तो अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक दमन करना उपयुक्त नहीं है ना। अगर दमन करोगे, ध्यान योगी क्या करते हैं? बलपूर्वक, मुझे नहीं देखना, आंखों से सुंदर स्त्री नहीं देखना है, सुंदर चीजें नहीं देखना है, इंद्रिय विषय नहीं देखने, क्योंकि जैसे इंद्रिय विषय देखूंगा तो मैं भटक जाऊंगा, इसलिए आंखें बंद करता हूँ, ध्यान योग में चलेगा। अच्छा, विश्वामित्र के साथ तो हुआ। सौबरी मुनि ने देखा कि विश्वामित्र तो भटक गया। क्यों भटक गया? उसको ना कुछ सुंदर स्त्री जो है ना सामने दिखाई देगी, आवाज आ गई। तो सौबरी मुनि ने सोचा ठीक है, मैं ना जमीन पे नहीं करूंगा तपस्या, मैं कहाँ करूंगा? मैं पानी के अंदर जाके करता हूँ, है ना, पानी के अंदर। तो सौबरी मुनि पानी के अंदर घुस के चले गए, बैठ गए वहां पे तपस्या कर रहे हैं। वहां पे बताया कि अब यहाँ पे स्त्रियां तो आई नहीं, तो मेरी तपस्या भंग नहीं होगी। सौबरी मुनि ने तपस्या करते आंखें खोली पानी में ही, तो देखा जो मछलियां हैं, मछलियों में भी पुरुष और महिला जैसे जैसा बर्ताव होता है। उन्होंने देखा वहां पे उन मछलियों को इस तरह का बिहेव करते हुए, उसका मन भटक गया। तपस्या छोड़ के ऊपर आया और सबसे पहले कहाँ गया? राजा के पास गया। क्या नाम था राजा का? मनधाता। राजा मनधाता। राजा मनधाता के पास जाके बोला कि मुझे आपकी पुत्रियों से शादी करनी है। अब राजा ने देखा सौबरी मुनि दुबले पतले पानी में रहे हैं, बिल्कुल काई वाई सारी जमी हुई है। बोला आपसे कौन शादी करेगा? ऐसे व्यक्ति से कौन शादी करेगा? लेकिन राजा, क्योंकि वो ऋषि थे, तो ऋषि का अपराध नहीं करना चाहते, उन्होंने कहा कि ऋषिवर जो भी कन्या आपसे विवाह करना चाहे कर लेगी, जो पसंद करेगी, है ना, मुझे कोई वो नहीं है। तो सारी सारी कन्या को, उनकी 50 कन्याएं थी राजा की, 50 कन्याओं को खड़ा किया। और जब ऋषिवर आए तो सारी कन्याएं वापस अंदर। कौन करेगा? शरीर में काई वाई जमी हुई सारा ऋषि। तो सोबरी मुनि समझ गए कि क्या रीजन है। और सोबरी मुनि ने तपस्या की थी, क्योंकि अपनी तपस्या से उन्होंने अपने शरीर को रीजनरेट कर लिया, इतना सुंदर शरीर बना लिया। और बोला कि राजा अपनी कन्याओं को बुलाओ। अब जब कन्याओं ने उसको देखा तो एक कन्या नहीं, 50 की 50 कन्याएं कह रही कि नहीं मैं इससे शादी करूंगी, है ना। एक कन्या नहीं, झगड़ा हो गया उनमें कि मुझे शादी करनी है इससे, इतने सुंदर बन गई सौबरी मुनि। तो सौबरी मुनि ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 50 की 50 कन्याओं से शादी करूंगा। 50 की 50 कन्याओं से शादी कर ली सौबरी मुनि ने, है ना। तो ये जो है, इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विषयों से कितना ही दूर हो जाए, इंद्रिय विषयों से कितना ही दूर चला जाए, लेकिन अगर वो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति नहीं है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति नहीं है, तो वह निश्चित रूप से विषयों के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन से दिए मैंने? विश्वामित्र और सौबरी मुनि। उन्होंने इंद्रिय विषयों से अपने आप को अलग करने की कोशिश की बाय फोर्स, लेकिन हुआ क्या? ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। बट लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियस में आ गई, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसको बिना प्रयास के ही, ज्यादा प्रयास नहीं करना, इन सारी चीजों से अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, उससे अच्छा टेस्ट मिल जाता है। तो इसकी तरफ ध्यान है। एक यमुनाचार्य, यमुनाचार्य जी थे, है ना, यमुनाचार्य राजा थे, बाद में भक्त थे, तो बाद में भक्तों के राजा का पद छोड़ के, है ना, यमुनाचार्य जो है भक्ति करने लगे एक कुटिया में। वो अपनी अपनी अनुभूति बताते हैं
कि मैं तो राजा राजा था, तो मैं तो सारे चीजों का भोग करता था, सारी चीजों का भोग करता था, सब कुछ अवेलेबल था अबंडेंटली। लेकिन लेकिन जब मैं भक्त बन गया हूँ, जब कृष्णा कॉन्शियस में आ गया हूँ, तो अब मेरे अंदर जब कोई बात आती है, जब मैं किसी स्त्री के बारे में सोचता हूँ या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचता हूँ, तो मैं मेरे मन में अंदर से ऐसा लगता है कि मैं थूकता हूँ उसको, है ना। इतनी गलानी घरानी आती है। ये यमुनाचार्य का एग्जाम्पल है। यमुनाचार्य कौन थे? भगवान के भक्त थे, है ना? कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति। तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति इनको छोड़ने के लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करता, प्लस दोबारा से रिपीटेशन नहीं होता उसके साथ, स्थिर व्यक्ति, है ना। तो टाइम हो गया। तो पहली शिक्षा थी निषेधात्मक प्रतिबंधों से जीव के विषय में तो निवृत्त हो जाते हैं। अगर निषेध कर दिया तो इंद्रिय विषय तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके प्रति जो रस है, वो रस की अनुभूति खत्म नहीं होती। तीसरा, दिव्य रस का अनुभव होने से उसका भौतिक रस के प्रति आकर्षण ही दूर हो जाता है। जैसे ही दिव्य रस मिलता है तो उसका आकर्षण दूर हो जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया, है ना। तो हमें इस दिव्य रस को पाने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस? इस कृष्णा कॉन्शियस में आने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस? कैसे हमें ये दिव्य रस मिलेगा जिससे कि हमारी ये सारी अनुभूतियां, रसों के प्रति, जो भौतिक रसों के प्रति अनुभूति खत्म हो जाए? सबसे पहला, श्री रूप गोस्वामी, एक हमारा ग्रंथ है नेक्टर ऑफ डिवोशन, ना। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ने पढ़ा होगा, माता श्री अमीना माता जी ने पढ़ा है, और शायद अमृता माता जी हैं कि नहीं, अमृता माता जी भी पढ़ रही हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन हमारे भक्त की लॉ बुक है। लॉ बुक ना, जैसे वकीलों की लॉ बुक होती है ना, ऐसे ही नेक्टर ऑफ डिवोशन लॉ बुक है। भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के क्या नियम है, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे हम, अपनी क्लास में भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे आएगा, नेक्टर ऑफ डिवोशन करेंगे। तो उसमें उसमें भक्ति के बारे में बताया कि जब भक्ति की प्रारंभिक अवस्था होती है तो उससे उसके लिए हमें श्रद्धा की जरूरत है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज श्रद्धा। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज श्रद्धा। श्रद्धा जब होगी तो फिर हमें क्या होगा? हम साधु संग करेंगे, डिवोटी एसोसिएशन करेंगे। डिवोटी एसोसिएशन करेंगे तो फिर क्या होगा? हम डिवोटी से क्या सुनेंगे? भगवान के भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे ना, भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भजन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डिवोटी एसोसिएशन के साधु संघ के बाद भजन क्रिया, और जब भजन क्रिया स्टार्ट करेंगे, भगवान का नाम जब करेंगे, तो फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट अनर्थ निवृत्ति। फिर ये जो अनर्थाज है, ये सारे अनर्थाज है, ये अनर्थाज हमारे सब खत्म हो गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई। और जो अनर्थ, अनर्थ का मतलब जो है, अनर्थ का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनर्थ? अनर्थ का मतलब है कि ऐसे विचार जिनसे हम विषय भोगों में अपने जीवन की सफलता मानते हैं। अपने जीवन की सफलता क्या मानते हैं? कि हमने इनका भोग कर लिया। सेंस इंजॉयमेंट, जितनी ज्यादा सेंस इंजॉयमेंट उतना ही ज्यादा मेरा जीवन सफल। भौतिक लोगों की यही तो है, हमारी लोग इससे पहले आने के बाद क्या था? जितना ज्यादा सेंस इंजॉयमेंट उतना ही एडवांस, इतना ही हायर क्वालिटी, हायर स्टैंडर्ड है जी। जो हायर स्टैंडर्ड के लोग वो ज्यादा इंजॉयमेंट करेंगे, सेंस इंजॉयमेंट। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, हरे कृष्ण जो आंदोलन स्टार्ट किया, तो वहां पे बहुत सारे हिप्पीज थे, बहुत सारे हिप्पीज थे। तो प्रभुपाद जी ने उन हिप्पीज में क्या देखा? सिर्फ एक चीज देखी, उनके अंदर श्रद्धा थी, थोड़ी सी श्रद्धा थी। बस उस श्रद्धा को ही डेवलप करके, उनको साधु संग देके, उनको भजन क्रिया करा के,
उनके सारे अनर्थास को आउट कर दिया। ठीक है, टाइम हो गया, एक दो पॉइंट्स और थे लेकिन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सॉरी, मुझे इस वीक में मेरी क्लासेस चल रही हैं, इस वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, तो